एक गरम चाय की प्याली हो, फिर ना ही कोई बीमारी हो। जी हाँ दोस्तों, अगर चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, झुंझुनाहट है आपके हाथों पैरों में, सुन्नपन है, सेंसेशंस फील नहीं होती हैं, सुबह बिस्तर से जब पैर नीचे रखते हो तो अकड़न और जकड़न महसूस होती है, ऐसा लगता है नहीं चल पाएंगे, और रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो इतना दर्द होता है कि नींद भी नहीं आती है, हाथ बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं, या फिर कमर दर्द, घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, कलाई का दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर आपको शाइटिका की प्रॉब्लम है, नस दब गई है, या फिर आपका साइनस नहीं जा रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज है ये गरम चाय की प्याली। जी हाँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा पाउडर, एक ऐसा यू कैन से कि टॉनिक, जिसे आप चाय में मिला के पियेंगे। वही चाय जो नॉर्मली डेली आप पीते हो, सुबह उठने वाली चाय या शाम को 4 बजे वाली चाय, वही चाय जो आप पीते हो वो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है। प्लस शरीर में गर्मी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और दर्द क्या होता है भूल जाने वाले हो। जी हाँ, बहुत अमेजिंग रेमेडी है। सिर्फ 10 से 15 दिन ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स तो आने ही हैं, 100 नहीं 1000% आने हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी नसें ब्लॉक क्यों होती हैं, झंझनाहट या सुन्नपन या दर्द क्यों होता है। देखो, हमारी नसें एक पाइप की तरह से होती हैं जिसमें से खून बहता है। अगर इन नसों में खून गाढ़ा हो जाए, या सूजन आ जाए, या कोलेस्ट्रॉल जम जाए, या फिर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएं, तो जो खून का फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। और ब्लॉकेज है तो फिर दर्द होना, सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, चींटी काटने जैसा लगता है कईयों को साइटिका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम, घुटना दर्द, कमर दर्द, हाथों में सेंसेशंस कम होना, या फिर आप का हाथ सो जाना, बार बार सो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी इसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो करना क्या है, आपकी जो डेली चाय है वो आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। तो करना क्या है, आपको लेना है एक पैन, उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च क्या करती है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ब्लड को पतला करती है, खून को पतला करने का काम करती है। ब्लड फ्लो इससे बढ़ने लगता है, जिससे ब्लॉकेजेस दूर होने लगती है। साथ ही साथ काली मिर्च आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करती है, और जो भी गंदगी है शरीर में उसको बाहर निकालती है। तो यहाँ मैंने 10 ग्राम काली मिर्च ली है, पैन में डाल देंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग एक तो शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे जो गाढ़ा खून है वो पतला होने लगता है। साथ ही साथ लौंग सूजन को कम करते हैं। तो अगर नसों में सूजन आ गई है जिसकी वजह से ब्लॉकेज फील हो रही है, तो वो सूजन कम हो जाएगी, तो आपकी नसें बहुत अच्छे से ब्लड को फ्लो करा पाएंगी। तो यहाँ मैंने लौंग ली हैं, 20 से 25 लौंग आप ले सकते हैं। ये जो लौंग के ऊपर वाला पार्ट होता है वो होना चाहिए, खाली डंडी नहीं होनी चाहिए लौंग की, ऊपर फ्लावर वाला पार्ट भी होना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करेंगे वो है ये तेज पत्ता। तेज पत्ते में कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके शरीर की सूजन को तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के साथ साथ शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान की भी भरपाई करते हैं। तो ये 2 तेज पत्ते मैंने लिए हैं। इसके बाद बारी आती है दालचीनी की। जी हाँ, ये दालचीनी ना मसालों की रानी कही जाती है, बिकॉज एक तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करती है। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो तो भी आपकी नसें ब्लॉक होने का खतरा ज़्यादा होता है, और जिनको डायबिटीज़ होती है आपने देखा ही होगा उनके हाथों और पैरों में जो सेंसेशंस हैं वो कम हो जाती हैं, बिकॉज ब्लड शुगर बढ़ा होने की वजह से आपकी नसों में ब्लॉकेज होती है। तो दालचीनी इसकी जड़ पर काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया तो आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, बहुत सारी दुआएं। और ये भी ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 4th इंग्रेडिएंट आप लेंगे हरी इलायची। ये 10 से 15 लेनी है आपको।
ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को सुधारती है, साथ ही साथ आपके पाचन को इम्प्रूव करती है। जो कोलेस्ट्रॉल है जो खून में जमा हो रहा है उसको जमने नहीं देती है, और नींद लाने में भी सहायक होती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो नेचुरली हमारी पूरी बॉडी रिपेयर होती है और नसें भी रिपेयर होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, वो है ये स्टार एनिस, जिसे चक्रफूल भी कहते हैं। आपने बिरयानी में इसको देखा होगा कभी कभी। तो चक्रफूल क्या करता है? चक्रफूल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। ये आपके शरीर में जाके सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दर्द को कम करता है, दर्द को खींच लेता है ये। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, तो फिर ये दर्द तो आपको होने नहीं वाला है। ये चक्रफूल ये काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये जायफल। जायफल आपके शरीर से तनाव कम करता है, स्ट्रेस कम करता है और नींद अच्छी लाता है। कई बार नसों के जो हमारे वॉल्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये नसों को सशक्त करने का काम करता है जायफल। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। अगला इंग्रेडिएंट है ये बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची ले रही हूँ। ये आपके शरीर में जा कर के आपके पाचन से लेकर के, आपके दर्द से लेकर के, आपकी साइटिका से लेकर के आपके साइनस तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है। बड़ी इलायची जो है इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ना केवल आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है, आप एनर्जी के भंडार बन जाते हो, बल्कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और नसों की जो लाइफ है वो बढ़ाने का काम करती है ये बड़ी इलायची। तो ये सारी चीज़ें आपने ड्राई रोस्ट करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ध्यान रहे इनको जलाना नहीं है, इनको ड्राई रोस्ट करना है। जलने नहीं चाहिए, मॉइस्चर खत्म हो जाए और उनके जो इसेंशियल ऑयल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए मसालों के, बस इतना आपने भूनना है। भूनने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। जब ये पिस जाए तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, ये है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर। जिंजर, सूखी जिंजर का पाउडर है ये भी आपके दर्द निवारक प्रॉपर्टीज से भरी हुई होती है जिंजर, और साथ ही साथ ये सूजन भी कम करती है और पाचन के लिए तो बहुत अच्छी होती है, ताकि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं जमता है और टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने एक डिब्बी में भर के रख लिया है। ये हमारा ये मसाला, ये पाउडर, ये रेमेडी तैयार हो गई है। इसे कंज्यूम कैसे करना है? नॉर्मली जब आप चाय बनाते हो, बस चाय बनने के पानी में आपने इसको आधे से आधा चम्मच, देखो ये कितना छोटा चम्मच है, टीस्पून का भी आधा लिया है मैंने, वो आपने इस खौलते हुए पानी में डालना है। उसके बाद चाय पत्ती डालिए, दूध डालिए, चीनी अगर आप डाल के पीते हैं तो पीजिए। मैं फीकी पीती हूँ इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो इसी पाउडर में मिश्री को मिक्स करके भी रख सकते हैं। अगर आप स्वीटनर के तौर पर यूज़ करना चाहें तो मिश्री को यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए बढ़िया सी चाय बन के रेडी है और इसकी स्मेल, इसका अरोमा ही आपके दर्द दुख दूर करने वाला है। मुझे ये चाय स्पेशली सर्दियों में मैं अक्सर पीती हूँ बिकॉज इससे नींद बहुत अच्छी आती है। दूसरा, ठंड नहीं लगती है। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ती है। और 14, बिल्कुल भी कहीं दर्दें नहीं होती हैं सर्दियों में। इनफैक्ट हमारे घर में सभी पीते हैं। एक टाइम तो ये चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो क्या करें, वो सिर्फ पानी में, जैसे मैंने अभी आधे से आधा चम्मच डाला था, पानी में इस पाउडर को उबालें। 2-4 उबाल के बाद छान के पी लें। जो चाय पीते हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ इस मसाले को यूज़ करें। इम्यूनिटी से लेकर, दर्द से लेकर, साइटिका से लेकर साइनस तक सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। नसों की ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाएगी। सिर्फ रेगुलरली लेके देखिए इसको, 10 से 15 दिन, फर्क ना पड़े तो कहना। जी हाँ।